हेलो दोस्तों, मैं रोहित राज आप लोग को फुल सेट करा रहा हूँ। फुल सेट किस लिए? ग्रुप डी के लिए। ठीक है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है। फुल सेट नंबर कितना है? 15 है। आइएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बनाइए, सॉल्व कीजिए। नहीं बनेगा तो मैं बताऊँगा फिर दोबारा। चलिए देखिएगा, जी कितना होता है? 7। 7 प्लस 2 करेंगे 9। 9 प्लस 2 करेंगे 11। 11 प्लस 2 करेंगे 13। 13 प्लस 2 करेंगे 15। कोई दिक्कत? 15 पे वो आता है, मतलब ये कैंसिल, ये कैंसिल। चलिए, यहाँ जे 10 नंबर पे होता है। 10 दू 12, 12 दू 14, 14 दू 16, 16 दू 18। 18 पे क्या आना चाहिए बोलिएगा? आर आना चाहिए, मतलब कि ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, 6 दो 8, 8 दो 10, 10 दो 12, 12 दो 14। 14 पे क्या होता है? एन। कोई दिक्कत किन्हीं को? आइएगा, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा क्या है। ए का अर्थ क्या है? प्लस है। ए कहाँ है बाबू? ए का अर्थ है प्लस। बी का अर्थ क्या है? माइनस। बी का अर्थ क्या है? माइनस। सी का अर्थ क्या है बोलिएगा? गुना। कोई दिक्कत? डी का अर्थ क्या है? भागा। चलिए, 9 दूनी 18 प्लस 5 चौका 20 माइनस 15। 9 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू बोलिएगा? 14। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए सॉल्व कीजिएगा। यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा क्या? +6, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -3। बोलिए कौन सा अलग है बोलिएगा? बी नंबर मेरा डिफरेंट है। कोई दिक्कत? यही नंबर अलग है, असंगत चुनना है हमको। आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए, क्या बोला गया? एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है, चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितना व्यक्ति? देखिए, 3 और 4 7। 1 2 4 6 7। 1 2 4 6 7। कोई दिक्कत? चलिए, डी एफ के बाएं ओर तीसरा है। मान लिए एफ यहाँ है, लेफ्ट इधर हो जाएगा क्या? इधर हो जाएगा बोलिएगा लेफ्ट। इधर हो जाएगा क्या? राइट। कोई दिक्कत? चलिए, उसी प्रकार इधर हो जाएगा क्या? लेफ्ट। इधर हो जाएगा क्या? राइट। कोई दिक्कत? चलिए, बोला गया है डी एफ के बाएं ओर तीसरा स्थान पे 1 2 3 डी हो जाएगा। 1 2 3 डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? जी डी के बाएं ओर दूसरा स्थान है। डी के बाएं ओर दूसरा स्थान पे जी, डी के बाएं ओर दूसरा स्थान पे जी। जी ई के ठीक दाएं ओर है। ई के ठीक दाएं ओर, ई के ठीक दाएं ओर। बी ए के ठीक बाएं ओर बैठा है। बी जो है ए के ठीक बाएं ओर, बी जो है ए के ठीक बाएं ओर। ए बी सी बच गया, यहाँ पे हो जाएगा सी। चलिए, डी बी के सापेक्ष डी का स्थान क्या है? ठीक बाएं, मतलब ठीक बाएं ओर। कोई दिक्कत? चलिए, आइएगा नेक्स्ट नंबर। आइएगा, बनाइए। चलिए, क्या बोला गया? m प्लस एन, मतलब ए बी की माँ है। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा बाबू बोलिएगा? m किसकी माँ है बोलिएगा? n की। कोई दिक्कत? चलिए, गुना का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, मतलब n जो है पत्नी है, किसकी है बोलिए? p की। माइनस का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है, मतलब p जो है किसका भाई है बाबू? s का। कोई दिक्कत? चलिए, डिवाइड का अर्थ क्या है? ए पिता है बी का, मतलब s पिता है किसका? t का। चलिए, एम टी से किस प्रकार संबंधित है? एम का टी का क्या संबंध है? हमारे पिता के भाई के, मतलब हमारे पिता के पत्नी के माता जी, हमारे पिता के भाई की पत्नी की माता। कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट नंबर। आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 41 व्यक्ति है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, मतलब ऊपर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जूनो दाएं ओर से कितना है? जूनो क्या माँ बोलिएगा? 23 नंबर। कोई दिक्कत? चलिए, जबकि चेरी बाएं छोर से कितना है? बाएं छोर से 31। कोई दिक्कत? चलिए, टोटल बच्चा कितना है बाबू बोलिएगा? 41। तो बोला गया बीच में कितना बच्चा है बताइए?
यहाँ हो जाएगा क्या 31 + 23 = 54। कोई दिक्कत? चलिए 54 - 41 की जगह कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए। 54 - 41 करेंगे कितना हो जाएगा बाबू, बोलिएगा 13। कोई दिक्कत? जब 13 हो गया तो 2 को तो 2 बार गिना गया होगा टोटल, ये और ये। कोई दिक्कत बताइए? जब 2 को 2 बार गिना गया तो यहाँ -2 कर देंगे, इक्वल टू आंसर आ जाएगा 11। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर देखिएगा क्या पूछा गया। टाइगर है ना बाबू, टाइगर कहाँ है बाबू, यहाँ है टाइगर। और कहाँ है टाइगर? टाइगर 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 कहीं नहीं है टाइगर। चलिए मतलब को हमको ईज को कैंसिल करना है। ईज का अर्थ क्या है? ईज कहीं है, ईज यहाँ और यहाँ है। मतलब इसमें और इसमें क्या कॉमन है देखिएगा, तो हमको सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन मिल रहा है, NI और NI। और क्या देखिए तो कोई और कॉमन है? यहाँ पे द है, यहाँ पे भी द है, तो मतलब कि KI भी कॉमन है और KI भी कॉमन है। चलिए है ना। अब आइए किंग कहाँ है? किंग यहाँ है, किंग यहाँ है। कोई दिक्कत? चलिए मतलब कि ली हो जाएगा यहाँ से कॉमन, तो बच गया टाइगर का क्या बाबू, HI। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए बताइएगा। देखिए 6 क्या बोल रहे हैं हम, 6 × 12 × 2 कितना हो जाता है? 144। उसी प्रकार देखिएगा तो 8 छक 48, 48 दूना कितना हो जाएगा बताइए तो, बोलिए। 8 छक्कम 48 × 2 = 96। यही नंबर मेरा फॉलो कर रहा पैटर्न। आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए इसको बनाइए। यहाँ 8 जुड़ा, यहाँ 9 जुड़ा, यहाँ 10 जुड़ा, यहाँ 11 जुड़ा, अगला में 12 जुड़ेगा, = 57। कोई दिक्कत? चलिए ए का अर्थ है क्या? डिवाइड। चलिए बी का अर्थ क्या है बोलिए? गुना। सी का अर्थ क्या है? प्लस। डी का अर्थ क्या है? माइनस। चलिए कीजिएगा। 15/15 करेंगे 1 हो जाएगा। 225 प्लस कितना हो जाएगा? 125 - 225, ये और ये कैंसिल, = 125। कोई दिक्कत? चलिए किन्हीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए फ्रेंडली, FRIENDLY। क्या बोला गया? स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला उसके बाद वाले अक्षर के साथ बदल दिया जाए। तो I का J, E का F, और कोई है बोलिएगा? नहीं है। ठीक है चलिए मतलब कि यहीं तक मेरा स्वर है। उसके बाद क्या है? कॉन्सोनेंट है ना बाबू। कॉन्सोनेंट को क्या बोला गया देखिएगा आप लोग ध्यान से। बोला गया है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से ठीक पहले वाले अक्षर के साथ बदल दिया जाए। यहाँ हो जाएगा E, यहाँ हो जाएगा Q, यहाँ हो जाएगा M, यहाँ हो जाएगा C, K, X। तो इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में दाएं ओर से दूसरा स्थान पे कौन होगा? दूसरा स्थान पे कौन है बाबू? बोलिएगा K। आइएगा नेक्स्ट नंबर। क्या बोला गया देखिएगा ध्यान से। चलिए F का अपोजिट U, C का अपोजिट X, S का अपोजिट H, K का अपोजिट P। यहाँ देखिए, यहाँ तो मैटर फंस गया बाबू, ये ऑप्शन नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ कोई और लॉजिक लग रहा है ना। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, कोई और लॉजिक लगा के देखिए।
ये लॉजिक नहीं लग रहा है, मतलब ये लॉजिक अपोजिट का नहीं लग रहा है। आइएगा यहाँ -6 कीजिए तो कितना होगा बाबू, बोलिए तो, -8। चलिए -8 कीजिएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा -8, यहाँ कीजिएगा -8, यहाँ कीजिएगा -8, बराबर आ रहा है। यहाँ -8 कीजिएगा, बिल्कुल सही, -8 कीजिएगा, बिल्कुल सही। चलिए यहाँ -8 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा, बोलिए, कोई दिक्कत? यहाँ -8 तो हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, -8 हो रहा है, यहाँ पे भी -8 हो रहा है। चलिए कुछ और दिमाग लगाते हैं। x में +5 जोड़ेंगे तो c आ रहा है, देखिए तो, बिल्कुल सही। k में 5 जोड़ेंगे 16, m में 5, e में 5 जोड़ेंगे 10, ठीक है। यहाँ m में 5 जोड़ेंगे, ये नहीं हो रहा, मतलब यही मेरा रॉन्ग है। कितना डीपली जाके ये क्वेश्चन पूछा है, ये समझिए, 2-2 सीरीज लगाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइएगा। एक पंक्ति में 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए 3, 4, 5, 6, 7। एफ और डी के बीच केवल 5 व्यक्ति है। एफ और डी के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, कोई दिक्कत? चलिए जी एफ के दाएं ओर से तीसरा स्थान पे है। जी जो है एफ के दाएं ओर से तीसरा स्थान पे है, मतलब एफ यहाँ होना चाहिए, एफ यहाँ होना चाहिए, यहाँ डी, यहाँ जी, यहाँ डी। चलिए दाएं ओर से तीसरा स्थान पे। सी ई जो है सी और डी का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है सी और डी का, ई जो है सी और डी का निकटतम पड़ोसी है। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब बी यहाँ होगा, बी यहाँ होगा। बच गया ए, बच गया ए, मतलब दोनों सेम बन रहा है, कोई दिक्कत? ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं जो बताइए, ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, बोलिएगा। सिर्फ बी है, मतलब कि एक मेरा आंसर। आइए नेक्स्ट नंबर, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए बोलिएगा। प्लस क्या हो गया, 5, फिर +5, फिर +5, फिर +5, मतलब +5 का सीरीज लग रहा है, मतलब HKIJ। +5 कीजिएगा, वो आ जाएगा, +5 कीजिएगा, 9, 5, 14, 14 पे N आ जाएगा। +5 कीजिएगा, 11, 5, 16 पे P आ जाएगा। +5 कीजिएगा, 8, 5, 13, MPNO। कोई ऐसा सीरीज है, बोलिएगा, बिल्कुल C नंबर। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। उपयुक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है, मतलब नंबर, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, मतलब सिंबल है, और ठीक बाद एक नंबर है। सिंबल नंबर नंबर, सिंबल नंबर नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नंबर एक, सिंबल नंबर नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नंबर नहीं है, मतलब कि सिर्फ एक है ऐसा, ठीक है। बोलिए, एक और दिख रहा है बाबू, यहाँ पे देखिए तो, सिंबल नंबर नंबर, मतलब 2 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर, सॉल्व कीजिए। बोला गया पिछले 2 वर्ष में शहर एक्स के नागरिकों ने सरकारी योजनाओं में निवेश करके अपनी संपत्ति को बहुगुणित कर लिया है। शहर एक्स में लग्जरी कारों की संख्या में हाल ही में वृद्धि देखी गई है। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, बताइए, कोई दिक्कत? कौन सा क्वेश्चन सही होगा? क्या इसका क्वेश्चन कुछ और था क्या? एक सेकेंड, क्वेश्चन शायद लगता है इसका छूट गया है। नहीं, क्वेश्चन पूरा आंसर क्या होगा जो बताइए। 17 का डी, 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। हाँ बिल्कुल सही, मतलब दोनों एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रख रहा है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए
क्या पूछा है, सी का मान पूछा होगा। सी यहाँ है और यहाँ है, कोई दिक्कत, और कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब जो भी होगा सिर्फ दो कॉमन है, दो कॉमन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, क्या कुछ चाबी पेन है, सभी पेन क्या है बाबू, घड़ी है, ठीक है। कुछ घड़ियाँ चाबी है, बिल्कुल सही। सभी घड़ियाँ पेन है, नहीं। ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, चलिए बनाइए इसको। 20 नंबर क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्या है, 9 × 6 + 2, 7 × 8, ठीक है, बराबर +2, मतलब 11 × 5 = 55 + 2 = 57। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा बताइए हमको। बोला गया है उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, मतलब कितने सिंबल हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। नंबर सिंबल सिंबल, नंबर सिंबल सिंबल, नंबर सिंबल सिंबल, नंबर सिंबल सिंबल, कोई दिक्कत, मतलब कि 3 है, मतलब 2 से अधिक। चलिए आइएगा इसको सॉल्व कीजिए। बताइए क्या हो रहा है, समझाइए, नहीं बन रहा है तो बताइए। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, -2, फिर -3, फिर +2, -2, फिर क्या हो रहा है बाबू बताइए तो, +2, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखिए तो -2 हो रहा है, -2 माइनस, बोलिए, -3 नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ देखिए -2 माइनस कितना हो रहा है, -3, 2 -3, फिर क्या हो रहा है बताओ बाबू, यहाँ पे +2, 12 2 14, ठीक है। सिर्फ डी नंबर मेरा फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत। चलिए इसको बनाइए। 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 10 2 12, 12 2 14, 16 18, 18 पे R, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, कोई दिक्कत। VRU। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नहीं नहीं, ERU भी है भाई, ये नहीं होगा, VRU ये होगा, लिखे से ये गलत बना दिए। सभी फूल क्या है बाबू, फूल क्या है बोलिए, हीरे हैं। कुछ विकल्प फूल हैं, कुछ विकल्प क्या है, विकल्प फूल हैं। सभी हीरे विकल्प हैं बोलिए, नहीं। कुछ हीरे फूल हैं, कुछ हीरे फूल हैं, बिल्कुल सही। केवल 2 पालन कर रहा है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, चलिए बनाइए इसको। क्या बोला गया, शैली बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, और उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गई, फिर दाएं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चल गई और फिर से दाएं ओर मुड़ती है और 24 किलोमीटर जाती है। चलिए फिर से वह दाएं ओर मुड़ती है और 17 किलोमीटर जाती है। चलिए कोई दिक्कत। अंतिम बार वह दाएं ओर मुड़ी और 12 किलोमीटर चली। चलिए पहुंच गई पी पर, यहाँ पर ए से चलना आरंभ की थी, पी से ए तक जाने के लिए कितना दूरी चलना होगा, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर, कोई दिक्कत। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। आपका रीजनिंग का ये 25 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं मैथ में हम लोग। चलिए देखिएगा मैथ में क्या बोला गया है, बनाइए। चलिए बनाइए इसको। चलिए क्या बोला गया है,
हरी अपने आय का 36% खर्च कर रहा है, मतलब बचा कितना रहा है बाबू, बोलिएगा 64%। ठीक है, और फिर शेष का इतना राशि खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, बोलिएगा 75%। और चिकित्सा और परिवहन पे खर्च करता है। ठीक है, और शेष में से आधा खर्च कर दिया, मतलब बच रहा है आधा, तो वह हर वर्ष कितना बचा रहा है, बोलिएगा 1,80,000। कोई दिक्कत, चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा देखिए तो। x गुने 16 × 4 = 64, 25 × 4 = 100, यहाँ हो जाएगा 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100 गुने 1/2 = 1,80,000। चलिए 4 × 16, कोई दिक्कत, और 2 दूना 4, यहाँ आ जाएगा 3 दूना 6, 6 तिया 18, मतलब 3, 25 तिया बोलिए तो 75। चलिए 4 शून्य हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक सेकेंड, कहीं तो गलती हुआ। ठीक है, इतना मंथली मतलब 1 महीने का बचत हुआ, तो इसको हम 12 से कर देंगे, मतलब ये नहीं होगा। पूछा गया क्या, मासिक आय। ठीक है, बोलिए तो मासिक आय कितना हो जाएगा, ये पूरा साल का निकल गया, बटा 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, बोलिए तो। आ जाएगा, बोलिए 62,500 रुपया। कोई दिक्कत, आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए। 1 2 3 4 5, 26 गुने 5 माइनस कितना हो जाएगा बाबू, देखिए जोड़ के, आप जोड़ के देखिए कितना हो जाएगा, बोलिएगा 98। यानी कि 130 में से 98 जाएगा तो लास्ट में 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत, आइएगा नेक्स्ट नंबर। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे इतना से जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए, चलिए बनाइए। बोलिए सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कितना होता है, बोलिएगा बाबू, बोलिए 1225। उसमें क्या घटाएंगे कि उतना आ जाएगा, बोलिएगा 13। जोड़ रहे हैं 13, जोड़ेंगे इतना में 13 जोड़ देंगे पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए, आप लोग देखिएगा, बनाइए। मैं ट्रायंगल बना देता हूँ 2 को। चलिए बोलिएगा क्या होगा, ए, बोलिए क्या होगा, ए बी और सी, यहाँ हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक है, ए बी बराबर कितना है बाबू, बोलिएगा 6, बी सी बराबर कितना है, बोलिएगा 8, और ए सी बराबर कितना है 10। ठीक है, उसी प्रकार इधर आइए, पी आर बराबर 8, यहाँ 10, पी आर बराबर 8, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या 6। चलिए इसको बनाइएगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा, बोलिए तो। बी सी ए, बी सी ए, कोई दिक्कत, ऐसे हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए तो, आर पी क्यू, बी सी ए आर पी क्यू। ठीक है, चलिए दोनों सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत। बी ये बराबर क्या है, बोलिए तो पी, बी सी बराबर क्या होना चाहिए, आर पी, बी सी बराबर आर पी, उसके बराबर ए सी, मतलब सी ए बराबर क्या होगा, सी ए बराबर, सी ए 10 है तो पी क्यू भी 10 है। ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बोलिए तो ए बी, ये ए बी बराबर क्यू आर है, ए बी बराबर क्यू आर, बिल्कुल सही। यही मेरा कंग्रुएंसी हो रहा है, सर्वांगसम का नियम फॉलो कर रहा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 7 × 6 = 42, 6 × 2 = 12। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए। चलिए हमको तोड़ कर दिखाइए क्या होगा। चलिए के बराबर कितना हो जाएगा बाबू, के बराबर कितना हो जाएगा, 15.5 गुने
0.155/155। चलिए के बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो। यहाँ से काटिएगा तो गुने 10 नीचे आ जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो गुने 1000 नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये कट गया पूरे। चलिए 4 शून्य के बाद आना चाहिए, ठीक है, मतलब 0.01555। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। एक खिलौना का क्रय मूल्य 210 रुपया, इसके अंकित मूल्य कितना होगा चाहिए 5% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 90% का लाभ हो। चलिए मान लिए 210 रुपया, 5% के छूट देने पर भी मतलब 90 रुपया का लाभ हो, मतलब 95 पे बेच रहे हैं, होना चाहिए प्रॉफिट 190, ठीक है। इसको कट्टम पिट्टी कीजिएगा तो आ जाएगा 420 रुपये। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ काटिए 19 × 5 = 95, 5 दूना 10 = 420। बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। आप लोग क्या बोला जा रहा है देखिएगा। बोला जा रहा है 6 मैन + 8 बॉय किसी काम को कितना दिन में कर रहा है बोलेगा 10 दिन में, जबकि 26 मैन + 48 बॉय किसी काम को 2 दिन में कर सकता है। यहाँ से काट दीजिए 5 मरते। 30 मैन + 40 बॉय = 26 मैन + 48 बॉय। इधर आके माइनस हो जाएगा 4 मैन = 8 बॉय, यानी कि मैन का आ गया रेशियो 2:1। कोई दिक्कत। चलिए अब बनाइएगा 6 दूनी 12 + 8 गुने 10 दिन में। तो इसी काम को 10 आदमी 20 लड़का, 10 आदमी 10 दूना 20 + 20 कितना दिन में कर सकता है। 12 8 20 गुने 10 200, यानी कि 40 गुने डी काटिएगा आ जाएगा डी बराबर 5 दिन। कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। 8 पुरुष 8 मैन 12 वुमेन किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 मैन + 8 वुमेन उसी काम को 14 दिन में करते हैं। चलिए यहाँ निकालिएगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 8 × 5 = 40 मैन + 12 × 5 = 60 वुमेन, 7 × 6 = 42 मैन + 8 × 7 = 56 वुमेन। क्या हो जाएगा बाबू। 4 वुमेन = 2 मैन, यानी कि यहाँ आ जाएगा मैन = 2 और वुमेन = 1। कोई दिक्कत। चलिए अब बोला गया क्या 8 दूनी मतलब मैन का यहाँ पुट करेंगे क्या आ जाएगा 8 दूनी गुने 2 + 12 गुने 1, ठीक है। तो बोला गया क्या महिला अकेले कितने दिन में करेगी, महिला कितना है वुमेन 1 गुने डी 8 दूनी 16 + 12 गुने कितना दिन में बाबू बोलिएगा 10 दिन में, यहाँ 10 हो जाएगा बराबर 1 डी 28 गुने 10 = 1 डी, डी = 280 दिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत। समझने में कहीं भी दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अपनी कुल आय में से संजय 20% घर किराए पे खर्च करता है, ठीक है। यदि खर्च कर दिया 20% तो 80% बचेगा और बाकी का 70% घरेलू खर्च पे करता है, ठीक है। 70% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा बोली तो 3/10, और उसके पास कितना बच रहा है 1800 रुपया। चलिए काटिए 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, यहाँ काटिएगा 6 तिया 18, 25 तिया 75 = 7500। कोई दिक्कत। किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। कोई बेईमान दुकानदार 23 रुपये प्रति किलो की वस्तु को बेचने का दावा करता है, जबकि उसकी कीमत है 25 रुपये, ठीक है। हालांकि गलत बाट का उपयोग करता है और 1 किलोग्राम की जगह पे 600 ग्राम तौल रहा है। उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए, क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट या लॉस।
चलिए 25 रुपया की वस्तु है, बोलता है 23 रुपया हम दे रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या करता है, 600 ग्राम का वो बाट का यूज करता है, जबकि होना चाहिए 1000 ग्राम। कोई दिक्कत? चलिए काटिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, 25 छक्कम 150, यहाँ हो जाएगा 230। कितना हो रहा है, 80 का प्रॉफिट कितना पे, 150 पे गुने 100। चलिए काटिएगा इसको, यहाँ से कट गया, 5 तिया 15, 20 पचे 100, 20 अट्ठी 60 से मतलब 160/3 क्या हो जाएगा बताइए तो, बोलिए। 53.1/3% प्रॉफिट। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, चलिए सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्या बोला गया बताइएगा। 13 वर्ष पहले मनोरमा की आयु उसकी बहन की आयु की इतना गुनी थी। कितना गुनी थी? मनोरमा की आयु उसकी बहन की आयु की क्या थी, 2, 5। चलिए आइए, मनोरमा और उसकी बहन की वर्तमान आयु कितना है, बोलेगा 3:4। ये तो गलत लग रहा है बाबू। निकालिए आप लोग, देखिए बनता है या नहीं। चलिए ऐसे नहीं बनेगा। आप मान लीजिए ना, वर्तमान में कितना है 3x, और फिर मान लीजिए 4x। 13 वर्ष पहले का रहा, 13 वर्ष पहले का रहा कितना है, 2:5। इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 तिया 15, x माइनस 13 पच्चे 65 इक्वल टू 4 दूनी 8x माइनस 26। यहाँ हो जाएगा 7x बराबर 39। कोई दिक्कत? x बराबर 39/7। चलिए अब निकालिए इसको, क्या हो जाएगा। वर्तमान का योग कितना है बोलिए तो, x इक्वल टू 39/7 गुने वर्तमान में कितना है, 3 और 4 7, 7 से 7 कट गया इक्वल टू 39। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसको सॉल्व कीजिए। बोला गया है एक आयत है, ठीक है, एक आयत है। चलिए इसका विकर्ण कितना है बाबू, बोलेगा 65। इसका लेंथ कितना है बाबू, 63। चलिए हमको ब्रेड्थ निकालना है पहले। क्या होता है फार्मूला, √65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बोलिए तो, 65 + 63 इंटू 65 माइनस 63। फिर क्या हो जाएगा बाबू, निकालिएगा तो आ जाएगा टोटल 256 इक्वल टू 16। चलिए इसका परिमाप निकालना है, 2 इंटू L + B, 2 इंटू L कितना बाबू, बोलिएगा 63 + 16। कोई दिक्कत? हो जाएगा कितना, 79 गुने 2, 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको बनाइए। क्या बोला गया है, 2015, ठीक है, 2015 निर्यात और 2017 के वार्षिक निर्यात, 2017 के वार्षिक निर्यात, ठीक है। रेशियो बताना है, 25 रेशियो 27 ने 35 है, 5 पचे 25, 5 रेशियो 7। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। आइएगा नेक्स्ट नंबर, चलिए इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए आप लोग, बनेगा तो बताइए। चलिए क्या मानिएगा आप लोग, n का मान निकालना है, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा जो बताइए। मान लीजिए, देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा,
n इक्वल टू मान लिया ऑब्जेक्टिव के अनुसार n इक्वल टू 18 रख लेते हैं, n इक्वल टू 18 रखते हैं, ठीक है। यहाँ 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 3 का क्यूब, कोई दिक्कत। चलिए आप बताइए क्या हो जाएगा, 18 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम हो जाएगा क्या, एलसीएम बराबर 3 का क्यूब गुने 2 यानी कि 54, ठीक है, बिल्कुल सही। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, कहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही, 9 है एचसीएफ, 54 है एलसीएम। चलिए कोई दिक्कत, आइए नेक्स्ट नंबर, चलिए सॉल्व कीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष में इतना से तीसरा वर्ष में इतना हो गया, ब्याज निकालिए कितना हो गया, 60 83.50 माइनस 52.90, कोई दिक्कत, 0 कितना ब्याज मिल रहा है बाबू, 793.50, कितना हो जाएगा, 793.50 कितना पे मिल रहा है, बोलिए 5290 गुने 100 इक्वल टू लगभग 15% हमारा ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किन्हीं को, आइए नेक्स्ट नंबर सॉल्व कीजिएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा बताइए। इसको तोड़िए पहले, इधर से हम तोड़ रहे हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, -1/sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 1 - कॉस थीटा बटा डी। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू बताइए तो, कॉस थीटा -1 बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - कॉस थीटा बटा डी। अब आइए -1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस थीटा बटा डी, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, -1 माइनस, बोलिए माइनस बाहर निकालें, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस थीटा बटा डी, कोई दिक्कत। अब आइए इसके आगे निकाल रहे हैं, बोलिए क्या हो जाएगा, 1 - कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा बटा 1 - कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। क्या हो गया, एगो कट गया, क्या बच गया देखिए तो, 1 - कॉस थीटा बटा डी इक्वल टू क्या बच रहा है, बोलिए, यहाँ से ये भी कट गया, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके इक्वल टू में था जी 1 - कॉस थीटा बटा डी। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना होइए। क्या हो गया, 2 को था तो एगो इधर से कट गया, तो डी बराबर क्या बच रहा है, ये वाला बच रहा है, वही आंसर। आइएगा नेक्स्ट नंबर, चलिए बनाइए। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, एक दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। चलिए कितना देर में पार करता है, 10 सेकंड में। टोटल लंबाई जोड़ दीजिए, 250 की लंबाई है किसका, रेलगाड़ी का, प्लस दूसरा का एक्स मान लेते हैं, पहला का 100 है प्लस दूसरा का 62 है, कोई दिक्कत। चलिए क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 250 प्लस एक्स बटा क्या हो जाएगा, 162 गुने 5/18, 18 नमा 62 से 9 पचे 45 इक्वल टू 450 बराबर 250 प्लस एक्स, एक्स बराबर आ जाएगा 200 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, बनाइए इसको। चलिए क्या हो जाएगा, बोलिए, खोखले गेंद है ना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गेंद ली जाती है,
उसके केंद्र में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार छिद्र ड्रिल किया जाता है। नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प खोखली गेंदों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है? चलिए, खोखले गेंदे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? 4 पाई। देखिए, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व आप कीजिएगा। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, -2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 2r, कोई दिक्कत? और नीचे क्या हो जाएगा बोलिए तो? 4 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? यहाँ मान लीजिए बड़ा आर। चलिए, छोटा आर क्या हो जाएगा? बड़ा आर कितना है बाबू बोलिए तो? बड़ा आर हो जाएगा क्या? बोलिए, बड़ा आर 10 सेंटीमीटर और छोटा आर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? चलिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसको आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? पाई कॉमन ले लीजिए तो 4 गुने 10 गुने 10 माइनस 2 गुने क्या हो जाएगा? 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 1 क्या हो जाएगा? गुने 20, कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगा बताइए तो? 4 गुने 100, पाई यहाँ रह गया, पाई से पाई कैंसिल, इक्वल टू 438 बटा 400, 219 बटा 200। चलिए, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। कौन सा फार्मूला लगेगा बताइएगा, बोलिए। आंसर आ जाएगा क्या बताइएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कट गया, ये हाँ, चलिए टोटल कट गया, क्या आ जाएगा? 0, कोई दिक्कत? थैंक्स, आज यहीं तक रहने दीजिए। इसको शेयर जितना ज़्यादा हो सके कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।